हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हम लोग पढ़े थे, पिछले लेक्चर में बात किया गया था मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक के बारे में। उसके डेवलपमेंट के बारे में हम लोग देखा गया था, टाइप के बारे में पढ़ा गया था, किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा था ओव्यूल का। ठीक है, उसी तरह उसका क्या था, नाम था बच्चों। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दो। ठीक है, अब उसी के आगे का कुछ पार्ट बचा था, वो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। ठीक है, आप लोग ध्यान देना। ओके, जैसे हम लोग बात किया गया था यूनिन्यूक्लिएट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग? यूनिन्यूक्लिएट के बारे में। ओके, हम लोग देखा गया था वहां पे कि यूनिन्यूक्लिएट एम्ब्रियो, ठीक है, क्या मेगास्पोर में बदल रहा था। किसमें बदल रहा था? मेगास्पोर में बदल रहा था। किसमें? एम्ब्रियो सैक में। तो हम लोग बोलते क्या थे? तो हम लोग बोलते थे क्या? मोनोस्पोरिक। क्या बोलते थे? तो याद रखना है आप लोग को, मोनोस्पोरिक। ओके बच्चों, तो ये बातें याद रखना था आप लोगों को। ठीक है, जैसे बात किया गया था हम लोग किसकी बात? बाइन्यूक्लिएट। ठीक है, जैसे यूनिन्यूक्लिएट हुआ, फिर बाइन्यूक्लिएट, मेगास्पोर में बदल रहा था, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो उसे क्या बोल रहे थे हम लोग? बाइस्पोरिक। जैसे मोनोस्पोरिक है, वहां पे हम लोग क्या बोल रहे थे उसको? बाइस्पोरिक। क्या बोल रहे थे हम लोग? बाइस्पोरिक। ओके बच्चों, याद रखना ये बात। क्लियर मेरी बात? ठीक है, इस तरह से जैसे यूनिन्यूक्लिएट, वहां पे क्या बात कर रहे थे हम लोग? बाइन्यूक्लिएट। ठीक, ये बात किया गया था। ठीक है, फिर हम लोग देखा गया था क्या? टेट्रास्पोरिक की बात किया गया था। किसकी बात किया गया था? टेट्रास्पोरिक। मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक में बदल रहा था, तो बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे? टेट्रास्पोरिक। क्या बोलते थे? टेट्रास्पोरिक। ओके, ये सब सारी बातें हम लोग क्या किया गया था, ये सब सारी बातें। ओके बच्चों, ठीक, आप लोग कितनी बात क्लियर थी? ठीक, इस तरह से चाहे वो टेट्रास्पोरिक हो, चाहे वो बाइस्पोरिक हो, ठीक है, चाहे वो क्या हो, मोनोस्पोरिक हो। ठीक है, एक बात मेरी याद रखना, सबने एक का नंबर क्या था? कॉमन था। सबका एक का नंबर क्या था? कॉमन था बच्चों। ठीक है, ओके, इतनी बातें याद रखना था हम लोगों को बच्चों। ठीक है, ठीक, अब सुनो, उसको इरेज कर दे रहा। अब ध्यान दो आप लोग, देखो ये हमने क्या बोला कि जो एक का नंबर था ना, वो क्या था? कॉमन था। सिर्फ क्या था? सिंगल एक था, सिर्फ एक पाया जाता था। ठीक है, एक ही सेल था। लेकिन अगर हम सेंट्रल सेल की बात कर रहे थे, जैसे इस तरह से देख रहे थे ना, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हम लोग देखा गया था पिछले लेक्चर में। ठीक, तो वहां पे हम लोग देख रहे थे क्या? इस तरह से। तो किसी में क्या था जो हम लोग देख रहे थे इस तरह से, फिर से देख लो बच्चों, इस तरह से। ठीक, तो ये दो सिनर्जिट थे और एक क्या था? एग सेल था ना। ओके, तो याद रखना ये सब बातें। ठीक है बच्चों, देखो जो एग है ना, सिर्फ सिंगल एग पाए जाते थे सब में। ये तो कॉमन था, सिर्फ सिंगल सेल था, एक ही सेल था। ठीक है, लेकिन अगर हम सेंट्रल सेल की बात करें, सिनर्जिट एंटीपोडल सेल की बात करें, तो इसमें क्या हो रहा था? नंबर बदल रहा था, बार बार बदल रहा था। कहीं हम लोग देख रहे थे जो एंटीपोडल सेल थे, किसी में 2 थे, किसी में 3 थे, किसी में 4 थे। ठीक है, अरे बसन में इस तरह से हम लोग देख रहे थे, किसी में ज्यादा और किसी में कम, किसी में क्या 5 से 8, मतलब नंबर क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, चेंज हो रहा था। ठीक है, किसका? तो बोलो एंटीपोडल सेल का। जैसे 3 एंटीपोडल सेल यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग क्या चेंज होता था, सब में अलग अलग। लेकिन जो एक का नंबर अगर देखें, बोले हम, ठीक है, तो कितना था? सिर्फ सिंगल। तो याद रखना है। ठीक है बच्चों, ये सब बातें भी हम लोग कर लिया गया था पिछले लेक्चरों में। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, कहने का मतलब सबका नंबर चेंज होगा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, एक हमेशा क्या रहेगा? अगर ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाए तो याद रखना, एक ही रहेगा, एक नहीं बदलेगा। हर क्वेश्चन में एक क्या रहेगा? एक ही रहेगा। ठीक, फिर बात किए थे तो बताए थे क्या कि जो मोनोस्पोरिक जो है वो पॉलीगोनम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पॉलीगोनम, सॉरी, किसमें पाया जाता है बच्चों? पॉलीगोनम में। ठीक है, और किसमें कॉमन था? हमने बताया था एंजियोस्पर्म में। किसमें कॉमन था? एंजियोस्पर्म में हम लोग देखा गया था। इसके बाद हम लोग बात किया गया था, किसकी बात वहां पे देखा गया था एग्जाम्पल में, क्या देखा गया था? और इस तरह की बात किया गया था ना, इस तरह से। ठीक है, और इस तरह में पाया जाता था
ठीक है, और बाइस्पोरिक में क्या पाया जाता था, लीनियम, ठीक है, लीनियम में पाया जाता था। बाइस्पोरिक किसमें पाया जाता था, लीनियम में पाया जाता था। टेट्रास्पोरिक अगर बात कर रहे थे हम लोग किसकी, टेट्रास्पोरिक की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, वो किसमें, तो हम लोग देखा गया था किसमें पाया जा रहा था, पेप्रोमिया में, किसमें, पेप्रोमिया में बच्चों, ठीक है। तो ये सब सारी बातें क्या करना है आप लोग को, याद रखना है बच्चों, ठीक है, ओके। तो ये बातें हम लोग को याद रखना है। तो ये सब आप लोग एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता दे रहा हूं, लोग लिख भी लो साइड में कहीं पे। देखो, अगर हम बात करें, किसकी बात करें, अगर हम टेट्रास्पोरिक की, किसकी बात करें हम, टेट्रास्पोरिक की बात अगर हम करें, तो याद रखना किसमें, तो बोलोगे, ठीक है, किसमें, तो बोलोगे पेप्रोमिया में, किसमें, पेप्रोमिया में, ओके बच्चों। ये बातें याद रखना है इसमें, ठीक है। अगर हम बाइस्पोरिक की बात करें, किसकी बात करें हम, बाइस्पोरिक की, तो क्या याद रखना है आप लोगों को, लीनियम। ऐसे कहीं साइड में आप लोग लिख लो इसको, ठीक है। किसमें याद रखोगे आप लोग, ठीक है, लीनियम में। किसमें याद रखोगे, लीनियम में, ठीक है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अगर मोनोस्पोरिक की, तो टेट्रास्पोरिक हो गया, बाइस्पोरिक हो गया, और क्या बचा, मोनोस्पोरिक, ठीक है। तो इसमें भी याद रख लेना आप लोगों को क्या, ऑरिथेरा, ठीक है, अभी बताया हमने, ऑरिथेरा, ओके। इतनी बात याद रखना है बच्चों, ठीक है। और पॉलीगोनम में कॉमन इन एंजियोस्पर्म, किस में कॉमन है ये सब, तो बोलोगे आप लोग किसमें कॉमन है, एंजियोस्पर्म में बच्चों, ठीक है। तो ये सब जरूर याद रखना है, कहीं साइड में आप लोग को लिख लो जिससे याद रहे। हमारी बात सुनने, ये तीनों बातें याद रखना, हो पूछा भी जाता है एग्जाम में वगैरह में, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है बच्चों। अब सुनो, अगर हम इसके आगे की बात करें तो कहता है, अगर हम, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम क्या था, स्ट्रॉसबर्गर, क्या नाम था उनका, स्ट्रॉसबर्गर थे। पहली बार वो रिपोर्ट किए थे क्या, कि इम्ब्रियोसैक, ठीक है, क्या रिपोर्ट किए थे पहली बार वो, इम्ब्रियोसैक, ठीक है। उनका नाम क्या था, नाम आप लोग इस तरह से थोड़ा देख लो, यहां पे मैनेज कर देते हैं, ठीक। अब देखो आप लोग, जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, स्ट्रॉसबर्गर, ठीक है, ओके। तो याद रखना आप लोग, ठीक है। पहली बार ये रिपोर्ट किए थे क्या, इम्ब्रियोसैक, क्या रिपोर्ट किए थे ये, इम्ब्रियोसैक, ओके, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। इम्ब्रियोसैक किस तरह का, तो बोलोगे आप लोग पॉलीगोनम देखे थे, क्या देखे थे, किस टाइप का, पॉलीगोनम टाइप का। हम लोग बात भी किया गया था इसके बारे में, किस टाइप का, तो याद रखना है पॉलीगोनम। तो इस तरह से मैं इसी लेक्चर में आप लोगों को बता दे रहा हूं, इसको याद रख लेना आप लोग, ठीक है। किसमें देखे थे, फिर से बता दे रहा हूं, स्ट्रॉसबर्गर रिपोर्ट किए थे इम्ब्रियोसैक, ठीक है, किस तरह का, तो बोलोगे पॉलीगोनम टाइप, किस टाइप का, पॉलीगोनम टाइप में देखे थे। इसलिए बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोस्पोरिक, क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक, ठीक, क्या, इम्ब्रियोसैक, या क्या बोल सकते हो, ठीक है, पॉलीगोनम टाइप, क्या, पॉलीगोनम टाइप इम्ब्रियोसैक। समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो स्ट्रॉसबर्गर पहली बार रिपोर्ट किए थे क्या, तो याद रखना आप लोगों को, ठीक है। किस तरह का इम्ब्रियोसैक, तो बोलोगे आप लोग मोनोस्पोरिक, किस तरह का इम्ब्रियोसैक, तो बोलना है क्या, मोनोस्पोरिक, किसमें, तो बताना जो टाइप है क्या, मोनोस्पोरिक टाइप में, याद रखना है। तो क्लियर, टाइप ऑफ इम्ब्रियोसैक, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, अगर 80 से 82% जो एंजियोस्पर्म है, कितना, अगर मैं बात करूं 80 से लेके, ठीक है, कितना, 82%, 80 से लेके 80 से कितना, 82% की अगर हम बात करें, तो आप लोग को याद रखना है क्या, कि जो एंजियोस्पर्म है, किसकी बात कर रहा हूं, जो एंजियोस्पर्म लोग है, ठीक है, उसमें इसी तरह का क्या पाया जाता है, कॉमन टाइप इम्ब्रियोसैक,
यही पाया जाता है। कैसा? तो याद रखना आप लोगों को, किस टाइप का? तो बोलोगे मोनोस्पोरिक। याद रखना कितने परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं, 80 से लेके 82% के केस में कैसा टाइप पाया जाता है? तो याद रखना है मोनोस्पोरिक, ठीक है। और इसको रिपोर्ट किसने किया था? तो याद रखना है स्टॉरबर्गर। ओके बच्चों, तो इतनी बातें हम लोग को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। कहता है कि जब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, हमने बताया भी था, डेवलपमेंट की बेसिक पे बात किया गया था, तो याद रखना है क्या कि जब एम्ब्रियो सैक का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, तो जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, फंक्शनल मेगास्पोर का, वो डिवाइड करता है। बताए भी थे कैसे, माइटोटिकली, ठीक है। और बनाता क्या है, तो हम सब लोग देखे थे, अलग अलग टाइप बताए थे, ठीक है। कई तरह के एम्ब्रियो सैक बनाए थे, उसमें एंटीपोडल सेल बताए थे, एक बताए थे, सिनर्जिड के बारे में बात किया गया था, एम्ब्रियो सैक के बारे में बात किया गया था, ठीक। ओके, इतनी बातें हम लोग कर लिया गया था पिछले लेक्चरों में बच्चों, ठीक है। अभी अब जो अगला बात करना है हम लोग को, जो पढ़ना है, ठीक है, वो क्या पढ़ना है, तो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जान लो ये चीजें कि देखो, जो एग है ना, एक सेल है, और जो सिनर्जिड है, आप लोगों को पता होगा, याद होना चाहिए आप लोगों को, क्या, ठीक। जो एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक, अब इसमें जो इस तरह से दो एंटीपोडल सेल होते हैं, जैसे हम लोग देखे थे, जैसे बात किया गया था किसमें, किसके केस में बात किया गया था, जैसे मोनोस्पोरिक के केस में अगर देखा गया था, तो उसमें क्या था, इस तरह से देखो, फिर से बना दूं मैं, तो इस तरह से हम लोग देखा गया था क्या, कि उसमें 2 सिनर्जिड था, इस तरह से क्या था, 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल था, 1 क्या था, एग सेल। इस तरह से बात किया गया था हम लोग, ठीक है। तो आप लोग को ये बात याद रखना है, जो एक सेल है और जो सिनर्जिड है, वो क्या है, एक सेल और सिनर्जिड, ठीक। तो याद रखना है, इसमें क्या प्लांट सेल है, तो क्योंकि प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, वैक्यूल भी होगा और न्यूक्लियस भी होगा। क्या होगा, वैक्यूल भी होगा और क्या होगा, न्यूक्लियस भी होगा। अगर कोई प्लांट सेल है, किसकी बात कर रहा हूं, अगर हम बात करें किसकी, कि अगर कोई प्लांट सेल है, तो क्या सिनर्जिड और एक सेल में अंदर क्या होगा, डिफरेंस क्या है दोनों में, तो याद रखना है, डिफरेंस ये है कि जो एक सेल है ना, उसमें न्यूक्लियस ऊपर की तरफ होगा और वैक्यूल जो होंगे वो कैसे होंगे, नीचे की तरफ होंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, जो इसमें डिफरेंसेस है प्लांट सेल में, कि जो एक सेल है ना, वो ऊपर साइड में रहेगा, और जो न्यूक्लियस है वो कहां पे रहेगा, न्यूक्लियस ऊपर की तरफ, और वैक्यूल जो रहेगा वो किधर रहेगा, नीचे की तरफ। जैसे अगर मान लो ऐसे है, तो न्यूक्लियस जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, और जो वैक्यूल होगा न्यूक्लियस के नीचे ऐसे रहेगा। ये मैं बोल रहा हूं, अब बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो याद रखना, नीचे एग में वैक्यूल किधर होगा, नीचे, और वैक्यूल किधर होगा, ऊपर, ठीक है। सिनर्जिड में वैक्यूल कैसे होगा, तो याद रखना है, ऊपर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, किधर होगा, और नीचे होगा क्या, ये सिनर्जिड और एक सेल में क्या है, अंतर है। तो क्लियर हो गई बात आप लोगों सबको, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्या डिफरेंस है, कि जो एक सेल है, ये जो एक सेल दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, ये जो एक सेल है, ऐसे है ना, एक और बना दे रहा हूं, इस तरह समझो, ओके। ये 2 सिनर्जिड हो गए, ये और ये दिख रहा है आप लोग को, ये क्या हो गए, 2 सिनर्जिड हो गए, ठीक है। अब देखो, ये जो है, ये दिख रहा है ना आप लोग को, ये क्या है, एग सेल है, ठीक। तो मैं यही बोल रहा हूं, अगर समझो ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, वैक्यूल है। प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि जो एग सेल है उसमें न्यूक्लियस जो होगा ना, वो ऊपर की तरफ होगा, और वैक्यूल न्यूक्लियस के नीचे, एग में, ठीक है। तो वैक्यूल किधर होगा, नीचे, और वैक्यूल किधर होगा, तो बोलोगे ऊपर। और सिनर्जिड में बात करें, अगर ये तो एक की बात किया ना मैंने, एक सेल की बात करा, अब जो 2 सिनर्जिड है ना, इस तरह से जो 2 सिनर्जिड हैं, ठीक, अगर हम इसकी बात करेंगे, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, इधर मैं बता दूं, इधर ध्यान दो बच्चों, इधर देखो, ये जो है, ठीक है, इधर ध्यान दो। अब इसमें देखो, अगर मैं सिनर्जिड की बात करूं, जैसे इस तरह से था, तो 2 सिनर्जिड है ये, तो अगर हम सिनर्जिड की बात करें, तो इसमें ये याद रखना है क्या, ठीक है, तो सिनर्जिड में वैक्यूल के जैसा क्या होगा, ऊपर न्यूक्लियस, ठीक है, किधर होगा, नीचे होगा, और यही सिनर्जिड और एग में क्या है, डिफरेंस है। याद रखोगे ना आप लोग, ठीक है, क्या, कि जो वैक्यूल है वो किधर होगा, ऊपर, और सिनर्जिड में वैक्यूल के जैसा क्या होगा, ऊपर, न्यूक्लियस
किधर होगा, नीचे होगा। तो ये बात याद रखना है, यही सिनर्जिड और एग में क्या है, डिफरेंस है। तो याद रखोगे आप लोग, ठीक है। हमको याद रखना है क्या, कि एक सेल में न्यूक्लियस ऊपर पाया जाएगा और वैक्यूल नीचे, ठीक। और सिनर्जिड में वैक्यूल ऊपर और न्यूक्लियस नीचे, तो दोनों का अपोजिट। आर्यभट्ट में क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है, बता लोगे आप लोग, ठीक है। तो वही सिनर्जिड में, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन बता दूं आप लोगों को, इसलिए मैं देखो कई चीजें बार बार रिपीट कर देता हूं जिससे वो चीजें याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है। ओके, चलो अब ध्यान दो। देखो अगर हम बात करें जो सिनर्जिड में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। उसे बोलते हैं हम लोग क्या, फिलीफॉर्म एपेरेटस। क्या बोलते हैं हम लोग, इस तरह से रहता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ रफली डायग्राम में बता दे रहा हूं मैं, ओके। ऐसे वैक्यूल और ये न्यूक्लियस, याद रखना। अब इधर न्यूक्लियस और वैक्यूल किसमें, अभी बता दे रहे हैं, और ये वैक्यूल पर, ठीक है, ऐसे पाया जाता है। तो याद रखना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। arise from cell wall। ओके बच्चों, याद रखना है, ठीक है, ओके। फिल्म, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो याद रखना है, फिलीफॉर्म एपर्चर, ओके, ठीक। क्या, कि जो सिनर्जिड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या है, फिलीफॉर्म एपर्चर, ठीक है, ठीक। याद रखना आप लोगों, ठीक है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिलीफॉर्म एपर्चर, ठीक है बच्चों। तो इतनी बातें हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। तो ये पूरी बात थी किसकी, मेगा स्पोरोजेनेसिस की, ठीक। ये कैसे मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक बन रहा है, साइज क्या है, ये सब बातें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है बच्चों, ठीक। तो आप लोग को हमेशा कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए इसके रिलेटेड तो बता देना। इसलिए हम फिर से एक एक्स्ट्रा क्लास, ये चीजें जो था एक बार मैं रिवीजन टाइप का, आज का ये क्लास जो मैं दिया हूँ, ठीक है, ये जो लेक्चर, वो एक बार क्या हो जाएगा, समराइज पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो याद रखना है, क्लियर। कभी आप लोग से पूछे कि आप लोग बताओ कि अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में, और पूछा भी गया है, तो याद रखना है, बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। कैसा, कि यही पूछेगा कि बताइए आप लोग कि जैसे मेगा स्पोर जो बन रहा है ना, मेगा स्पोर जो बन रहा है उसमें, ठीक है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस किस में पाया जाता है। तो हमने बताया भी था आप लोगों को, ठीक है। इस तरह से एम्ब्रियो सैक, अलग अलग टाइप के एम्ब्रियो सैक बना के मैं दिखाया था। तो किसी में ऐसे 2 सिनर्जिड पाए जाते थे, 1 एग सेल पाया जाता था, फिर 2 पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता था, और एक सेंट्रल सेल पाया जाता था इस तरह से, और 3 एंटीपोलर सेल पाया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काउंट कर रहे थे, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। तो अलग अलग एम्ब्रियो सैक के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से वो सब पढ़े थे। तो ये, तो अगर पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। या फिर कह लो क्या, कि अगर पूछे क्या किसका नंबर कांस्टेंट है, तो बताना कि किसका एग सेल का, और किसका नंबर वेरिएबल है, तो बताओगे किसका, एंटीपोडल सेल का। अलग अलग टाइप के देख रहे थे ना, उसमें क्या नंबर बढ़ भी रहे थे, घट भी रहे थे, ठीक है। या पूछ ले, सबका डायग्राम पूछ सकता है, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम पूछ सकता है, या पूछ लेगा मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है बताओ आप लोग, ठीक है। तो ये पूछेगा। इसी तरह से कई सारे क्वेश्चन आप लोग से पुटअप कर सकता है, ठीक है। पूछ सकता है क्या, कि बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक क्या होता है, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक क्या होता है। सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को, बहुत अच्छे से उसको समराइज करके आप लोग तैयार कर जाओ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोस्पोरिक, ठीक है, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक, और उसके एग्जाम्पल यूनिन्यूक्लिएट, मोनोस्पोरिक, वैक्यूल, माइटो, ठीक है, न्यूक्लियर, मतलब सारी बातें कहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कैसे हैं, वो सब सारी बातें हम लोग को क्या करना है, याद रखना है बच्चों। क्लियर मेरी बात। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग का जो अगला टारगेट रहेगा बच्चों, ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो न्यू टॉपिक है, पॉलिनेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पॉलिनेशन में पढ़ा जाएगा हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, किसके बेसिक पे बात किया जाएगा, वहां पे देखा जाएगा। अभी तक हम लोग कंप्लीट,
ठीक है। एंड्रोसियम और गायनोसियम के बारे में बात कर लिया गया, एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बात कर लिया, मेगास्पोरोजेनेसिस की बात कर लिया गया बच्चों। अब हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे इसका नाम क्या है, पॉलिनेशन के बारे में बच्चों। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। थैंक यू।